रुकिए, अगर आपने आज नीट 2026 एग्ज़ाम दिया है, तो यह वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगले 8 मिनट में मैं आप सभी को बताऊँगा वो एक नंबर, वो एक रैंक, जिससे आपकी एमबीबीएस की सीट पक्की होगी। और जो स्टूडेंट इस रैंक से नीचे हैं, उनके लिए भी एक रास्ता है, जो ज़्यादातर लोग जो है नहीं जानते। आज जो है 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक देश भर में अलग-अलग राज्यों में करीब 22,79,000 स्टूडेंट ने एक ही सपने लेकर के जो है पेपर दिए हैं और वो सपना है डॉक्टर बनने का। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से सिर्फ़ कुछ लाख स्टूडेंट का ही सिलेक्शंस होगा। कितने, किस रैंक तक और उस लिस्ट में आपका नाम होगा या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में नीट 2026 का कंप्लीट एनालिसिस, पेपर रिव्यू, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, रैंक, सीट और सब कुछ। एक भी मिनट वेस्ट मत करो, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पेपर की। तो 720 मार्क्स का जो है पेपर, 200 आपके क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से। और आप सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग देखने को मिला 1/4 जो है आप सभी के लिए। यानी कि हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स आपके कम होंगे। अब जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, तो यह समझो नीट का पेपर जब टफ होता है, कट ऑफ नीचे जाता है। जब पेपर ईज़ी होता है, कट ऑफ ऊपर जाता है। तो घबराओ मत। आज के पेपर में जनरली देखा जाए तो बायोलॉजी मॉडरेट थी, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन से, लेकिन कुछ ट्रिकी भी थे। केमिस्ट्री थोड़ी कैलकुलेशंस हैवी थी। फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेंस था। फिजिक्स की बात करें तो यही सेक्शन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट दोनों थे। ओवरऑल पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टफ। और यहीं से आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। तो 2026 ठीक अब वो नंबर जिसका इंतज़ार सभी कैंडिडेट्स को है कि नीट 2026 एक्सपेक्टेड क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा। तो हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल कितना होगा। तो सबसे पहले देखें, यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 138 से लेकर के 150 15th परसेंटाइल। ओबीसी से हैं तो 108 से लेकर के 118 14th परसेंटाइल में। एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 108 से 118 परसेंटाइल 14th परसेंटाइल। जनरल पीडब्ल्यूडी से तो 108 से 118 45 परसेंटाइल। यह क्वालिफाई कट ऑफ है, यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स। लेकिन क्वालिफाई करना और एमबीबीएस मिलना, यह दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर तुम्हें सच में एमबीबीएस चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मार्क्स चाहिए होंगे कम से कम 550 से ऊपर। और टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि एम्स नहीं, रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज, और उनके लिए 600 प्लस मार्क्स लगभग ज़रूरी है। यह सुनकर घबराओ मत। पूरा ब्रेकडाउन अभी आपको मिलेगा। रैंक वर्सेस सीट, तो कितना रैंक और कितने सीटें, किसका होगा सिलेक्शंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो 22,79,000 स्टूडेंट, तो सीटें कितनी हैं? तो ध्यान से सुनिए। एमबीबीएस की जो है कुल सीटों की अगर हम संख्या की बात करें तो 1,29,603 सीटें हैं। बीडीएस के लिए 28,016 सीटें हैं। बीएमएस और बीएचएमएस मिलाकर के जो है 66,288 सीटें, यानी कि टोटल मेडिकल सीटें की अगर हम बात करें 2,23,907 के करीब। और इसके लिए कैंडिडेट्स 22,79,000 में से 2,23,000 का ही जो है सिलेक्शंस होगा, यानी कि रफली हर 10 में से केवल एक स्टूडेंट को सीट मिलती है।
लेकिन रुकिए, गवर्नमेंट सीट्स सपनों वाली सीट। देश भर में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 63,686 हैं। 22,79,000 में से सिर्फ 63,686 स्टूडेंट को ही सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो जो है मिलने मिलने वाले हैं। यानी सिर्फ टॉप 2.8% 2.5% के करीब ही। तो रैंक कितनी चाहिए? तो इतने सीटों के लिए 63,686 या उससे ऊपर। तो इसके लिए मार्क्स चाहिए आपके लगभग 580 से लेकर 620 जनरल कैटेगरी के लिए। यही असली कट ऑफ, क्वालिफाई कट ऑफ नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 65,920। तो इसके लिए आपके 500 से लेकर 580 जनरल कैटेगरीज के लिए होने चाहिए। तो रैंक क्या होगा? फर्स्ट जो रैंकर होंगे उनका गवर्नमेंट कॉलेज लगभग संभव होगा। प्राइवेट कॉलेजेस जिनको नहीं मिल पा रहा है बीडीएस डेंटिस्ट में भी जा सकते हैं। तो इस बार कोई सीट नहीं। 842 कॉलेजेस है, कहाँ-कहाँ मौका है वो मिल पाएगा। तो मौलाना आज़ाद, डांट मेडिकल मुंबई, इनके लिए अंडर 500 से 1000 चाहिए आपके। स्टेट कोटा सीट यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर स्टेट में 85% सीट्स स्टेट कोटा की होती है और 15% जो है ऑल इंडिया कोटा की। यानी अगर तुम्हारी रैंक ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी कम भी है तो अपने स्टेट कोटा में चांस बेहतर हो सकते हैं। एमसीसी काउंसलिंग में दोनों के लिए अलग-अलग अप्लाई करना होगा आपको। मतलब अगर तुमने 20 क्वेश्चंस गलत किए तो 5 मार्क्स माइनस। अब सोचो अगर तुमने गेस करके 40 क्वेश्चंस किए जो गलत हो, 10 मार्क्स आपके कम। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ते हैं। इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट के सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं 22,79,000 के करीब है और सीटें कम हैं। और ये था आपके पेपर एनालिसिस नीट कट ऑफ मार्क्स 2026 का। और जब मॉडल आंसर आएंगे, काउंसलिंग रिजल्ट, टॉप कॉलेजेस कौन से होंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक वीडियोस अपडेट जानकारियाँ हैं वो मिल पाए। और आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया तो कमेंट्स में बताओ आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप लोगों के कितने जो है बन पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, सिर्फ एजुकेशनल के लिए।